कई लोग पूछते हैं कि भाई हम विज़िट वीज़ा पे आ जाते हैं, फिर यहाँ परदोन करा लेंगे तो 2 साल बाद लीगल हो जाएंगे, ये वो। भाई पहली बात तो प्लीज़ इलीगल चीज़ें मत करो यार, इलीगल इमिग्रेंट मत बनो। वैसे ही देश दुनिया में हर जगह बदनामी हो रही है, और पता नहीं और ये सब करके और कितना बदनाम कराओगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों के एजेंट्स आपको भेज देते हैं। अभी बहुत लोग मुझे मिलते हैं यहाँ पे, भाई एजेंट ने इतने लाख ले लिए, उतने लाख ले लिए, और हमें 15 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पे भेजा, किसी को 4 महीने के वर्क वीज़ा पे भेजा, किसी भी शेंगन कंट्री में, और फिर वो यहाँ स्पेन आते हैं परदोन करा के जर्मनी। भाई पहली बात तो बता दूँ, परदोनामेंट फ्री होता है, मकान मालिक फ्री रजिस्ट्रेशन करवाता है परदोनामेंट, ओके। ये अजंता में तो आपको जाना पड़ता है और आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होता है सब कुछ, उसको यहाँ परदोना में तो बोलते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, अगर आप एशिया में है या फिर इंडिया में अगर मोस्टली आप है और आप कहीं पे अपना मकान किराए पे ले रहे हैं, तो मकान का कॉन्ट्रैक्ट प्लस आपको वहाँ के नगर निगम में जाके ये रजिस्टर करवाना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ और इस तारीख से इस तारीख तक मैंने ये मकान किराए पे लिया है। परदोनामेंट को वही समझ लो, वही होता है परदोनामेंट। तो यहाँ पे लोग आते हैं परदोनामेंट करा लेते हैं कि भाई हम 2 साल बाद फिर लीगल हो जाएंगे। ये भाई ह्यूमन राइट का एक एक्ट है, मैं मानता हूँ ये, पर उसको मिसयूज़ मत करो। लोगों ने बहुत वो कर दिया है, और 1500 2 हज़ार यूरोज़ लोग ठग रहे हैं। और ऐसा भी नहीं बाहर वालों से, अपने वालों से ही ले रहे हैं भाई। अभी जिन लोगों ने परदोन कराया होगा उनको पता होगा कि उनके किसी पहचान वाले से उन्होंने बोला भाई हमारा परदोन करा दो प्लीज़, उनने पैसे लिए करवा दिए। वो तो अपना बिज़नेस चला रहे भाई परदोन का, आप ये मत करो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज मुझे यहाँ पे शेयर करनी है, भाई एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर मैं आज आपसे बात करूँ, और आप अगर स्पेन आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं या फिर किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं इंडिया से, आपके घर वाले बहुत पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं यार। ऐसा तो नहीं है कि आप 2-5 लाख में उठ के आ जा रहे हो। आप ये सोचो, आपकी ट्यूशन फीस, फिर आपका ट्रैवल एक्सपेंस, वीज़ा और लिविंग एक्सपेंस, भाई कहीं ना कहीं ये खेल 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख चले ही जाता है। और अगर थोड़ी बड़ी कंट्री है तो 50-50 लाख तक चले जाता है। फिर उसमें आपको कभी कोई ग्रुप पे मैसेज आता है कि भाई हम ये आंदोलन कर रहे हैं, हम वो आंदोलन कर रहे हैं, आप आ जाओ, हम स्टूडेंट के साथ है, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए। और आप वहाँ पे चले जाते हो साथ में उठ के। भाई एक चीज़ मत भूलना, थोड़ी भी ऊंच नीच हुई, एम्बेसी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आप उसी कंट्री के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हो। अगर मान लो आप लोकल जिस कंट्री में हो उस कंट्री के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो वो कंट्री भी आपको आज नहीं तो कल बैन करेगी। अगर आप अपने खुद की कंट्री के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी बाहर कंट्री में रह के, यार आप कंट्री के ख़िलाफ़, मतलब आप सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो और वहाँ इतनी बड़ी पावर बैठी हुई है। ये चीज़ बहुत गौर से भाई मेरी सुनना। आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास कोई परमानेंट रेसिडेंसी भी नहीं है इस कंट्री की, और आप यहाँ पे प्रोटेस्ट ये सब करना चाहते हो। भाई इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। आज इंडिया के रिलेशन जो है इंडिया के हर कंट्री से अच्छे हैं, और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको यहाँ से डिपोर्ट करवा के इंडिया बुलवाना। आपके माँ बाप का सपना, आपका सपना, उनकी मेहनत की कमाई, क्या पता उनने लोन लिया हो, आपने लोन लिया हो, इंडिया जाने के बाद नहीं भर पाओगे भाई वो लोन वापस। तो जब भी ये सब ट्राई कर रहे हो, पहले एक बार सोच लेना कि आपको अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी है, पढ़ाई ख़त्म करते करते कोई पार्ट टाइम जॉब लेनी है, या फिर पढ़ाई के बाद फुल टाइम जॉब लेनी है और धीरे धीरे बर्डन कम करना है, या फिर आपको ये सब प्रोटेस्ट ये सब में पढ़ के अपनी लाइफ स्पॉइल करनी है। उनको ऐसा लगता है कि हमने प्रोटेस्ट कर लिया, ठीक है भाई हम महान बन गए, हम फेमस हो गए यहाँ पे। लेकिन आज नहीं तो कल आपका डेटा, आपका फेस उनके पास है। आप किसी भी काम के लिए जाओगे तो खुन्नस निकलेगी, याद रखना ये मेरी बात। ये मुझे बोलने का हक नहीं है खुन्नस वाली बात, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे स्पेन में भी कुछ लोगों ने ये ट्राई किया था, उन्होंने किया भी, और हर किसी का डेटा है यहाँ पे। आप सोचो कि अब वो डेटा जब
एम्बेसी मांगेगी तो उनको देना ही पड़ेगा भाई। फेस है, फिंगर है, सब कुछ है आपका डिटेल। जो मेन कुछ लोग थे जिन लोगों ने भड़काया और सब कुछ किया, वो स्पेन में है ही नहीं। वो बाहर किसी कंट्री में बैठ के वहाँ से ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं और आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमें स्टूडेंट का साथ देना है, ये करना है, वो करना, और आप बिल्कुल भेड़ चाल में चले भी जा रहे हो। भाई आपको प्रोटेस्ट करना है, आप जंतर मंतर जाओ, सब करो, इंडिया जाओ, जो करना है करो। पर अगर आपके ऊपर आपके माँ बाप ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, लाखों रुपए, और आप अभी तक वो पैसा वापस भी नहीं कर पाए हो, तो भाई इन चक्करों में मत पड़ो। एक बहुत प्यारी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे। बाकी कुछ वीडियो मैं और डालने वाला हूँ स्टूडेंट लाइफ के ऊपर और कॉलेज टूर, ये वो सब, तो वो भी मैं अभी, आप नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब कर लो तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। और जो लोग अभी अक्टूबर इनटेक में आने वाले हैं, तो उनको घर कैसे ढूंढना है, क्या है, वो सब भी मैं आपको बता देता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, तो उसमें मैं आपको एकोमोडेशन का पूरा क्लियर करूँगा और ट्रैवल कैसे करना है, क्या क्या सामान साथ में लाओ, क्या मत लाओ, ये सब मैं आपको क्लियर कर दूँगा पूरा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।